मुजफ्फरपुर में सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आया जिसमें बंगला विवाद पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने जोरदार हमला किया है। सम्राट चौधरी का राबड़ी परिवार पर यह बड़ा हमला जिसमें सरकारी आवास खाली करना ही होगा। सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया, कोई माई का लाल घर खाली होने से रोक नहीं सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, नियम सभी के लिए समान है। कुछ लोगों को यह जरूर लगता है कि मेरा घर मेरा है, मां बेटे बेटी को अलग अलग घर मिल नहीं सकता है। आवास आवंटन पर सम्राट चौधरी का यह बड़ा बयान, नियमों का पालन सभी को करना होगा, यह समझ लेना चाहिए। राबड़ी परिवार को लेकर सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान, तंज के तौर पर पक्के तौर पर सरकारी आवास जो है वो खाली करने ही होंगे। मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा। धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों। मां को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, मां को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। तो बंगले पर चल रहे सियासी घमासान के बीच सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी जी बाज नहीं आएंगे अपने बड़बोलेपन से। कौन सा सरकारी आवास किसकी बपौती है? राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है उच्च सदन की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। दोनों के नाम पे मकान चिन्हित है, एक के नाम पे 10 सर्कुलर रोड, दूसरे के नाम पे 1 पोलो रोड। हाँ, बपौती है कुछ लोगों के लिए सरकारी आवास, वो एनडीए के हैं। नीतीश कुमार जी, इनकी मकान आप खाली कराए ना, नितिन नवीन जी की खाली कराए ना। बंगले के मोह में इस कदर लिप्त है। आप गरीबों के नेता हैं और आपने कई सारी बिहार में संपत्तियां खड़ी कर रखी है। महुआ बाग में इनकी आलीशान कोठी है। तो सरकारी नियम कायदे को धत्ता बताकर बंगला में रहने का इनका जो आकर्षण है वो बिहार की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। यही कारण है कि इसी तरह की आदतों के चलते बिहार की जनता के चित्त से ये लोग उतर गए। शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के सामस गांव में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार की 14 करोड़ आबादी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के आवेदनों पर समय पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी शिकायत की अनदेखी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 80% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, तो गांव की आबादी में जाकर उनके बीच में जो मूलभूत सुविधा है उसको पहुंचाने का काम करना है। और साथियों, आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, सरकार की नीति स्पष्ट है कि 10 दिन तक यदि आपने कोई आवेदन दिया, 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया, स्वयं नोटिस देने का काम करता है। तो